नमस्कार दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि हर सप्ताह आप लोगों के सामने एक नए गहरे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हूँ ताकि आप लोगों के जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें आपको मदद मिल सके। तो ऐसा ही एक गहरा प्रश्न आया है जिस पे मैं आज बात करूंगा। उनका प्रश्न है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे महापुरुषों को सुना है, खासकर ओशो को। ओशो के प्रवचन उन्होंने बहुत बार सुना है और बहुत सुना है, और बहुत सारे मेडिटेशन भी उन्होंने किया है। और उनका मानना है कि उन्होंने परमात्मा को देखा है, अनुभव किया है। लेकिन वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि उन्हें पूर्णता का जो एहसास है अभी भी आया नहीं है। अभी भी मन में द्वंद्व है, अशांति है, और वो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या परमात्मा को ध्यान में देखा जा सकता है, क्या परमात्मा को ध्यान में पाया जा सकता है, परमात्मा का अनुभव कैसा होता है। उनका प्रश्न यही है। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने जब एक वीडियो में देखा जहाँ पे एक शिष्य ओशो से प्रश्न पूछ रहे हैं, शिष्य कह रहे हैं कि मैंने इतना ध्यान किया और सब कुछ किया, मैंने सारा विधि विधान जो भी था, विधि जो भी कर्म कांड सब कुछ किया, मेडिटेशन, ध्यान, सब तरह के मेडिटेशन किया, लेकिन फिर भी परमात्मा को पा नहीं पाया, परमात्मा को पाने में असमर्थ ही रहा। तो इसका क्या कारण है, क्या परमात्मा है या नहीं है। तो ओशो जवाब देते हैं कि परमात्मा को पाना अपनी मर्जी से पाया नहीं जा सकता है। परमात्मा की जब मर्जी होती है तभी वो मिलता है। ऐसे लाख उपाय कर लो, लाख मेडिटेशन कर लो, ध्यान कर लो, वो आता अपनी मर्जी से ही है। तो परमात्मा क्या है, परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसे पाना है, उसे देखा नहीं जा सकता है। अगर आप परमात्मा को भी देख पा रहे हैं और देख रहे हैं, इसका मतलब है आप परमात्मा को भी ऑब्जेक्टिफाई करना चाह रहे हैं। दुनिया में हर चीज जो आप अनुभव करते हैं, जो आप देखते हैं, वो सब भौतिक है, लेकिन परमात्मा भौतिक नहीं है, परमात्मा आध्यात्मिक है। यहां तक कि मन, बुद्धि को भी आप महसूस कर सकते हैं, वो भी भौतिक है। शरीर को भी आप महसूस कर सकते हैं, वो भी भौतिक है। जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं वो सब भौतिक है। इसलिए परमात्मा को आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी दिखता है वो सब भौतिक है। परमात्मा दिखता नहीं, परमात्मा जो देख रहा है वही परमात्मा है। जितने भी एक्सपीरियंस है वो परमात्मा नहीं हो सकता है। जो एक्सपीरियंसर है सारे एक्सपीरियंस का, जो साक्षी है सारे एक्सपीरियंस का, सारे अनुभवों का, जो साक्षी है वही आत्मा है, वही परमात्मा है। परमात्मा अगर गहरे रूप से हम समझने की कोशिश करें तो हम यही बता सकते हैं
कि परमात्मा आत्मा की ही उच्चतम अवस्था है, आत्मा की ही परम अवस्था है, आत्मा की ही पूर्ण अवस्था है। तो आत्मा और परमात्मा क्या है? एक जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? जीवात्मा वो है जो अपने आप से संतुष्ट नहीं है, अपने आप से खुश नहीं है, आनंदित नहीं है। वो हर समय कुछ दूसरा बनना चाहता है, दूसरा होना चाहता है। वो अपने आप होने में, वो स्वयं के होने में खुश नहीं, आनंदित नहीं है, संतुष्ट नहीं है। वही जीवात्मा है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा वो आत्मा का अवस्था है जब आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हो, जब आप अपने आप में, अपने भीतर में संतुष्टि पा लेते हो, आनंद को पा लेते हो। अपने आप को जब आप पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हो, वही अवस्था परमात्मा की अवस्था है। उस समय आत्मा अपने परम अवस्था पे आ जाता है, पूर्ण अवस्था पे आ जाता है। उसी को कहते हैं परमात्मा। तो परमात्मा कोई चीज नहीं है जिसे पकड़ा जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है। परमात्मा आप हो सकते हो, लेकिन परमात्मा आप देख नहीं सकते हो, परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते हो। परमात्मा होकर आप जो भी अनुभव करोगे वो आप साक्षी भाव से करोगे, लेकिन आप परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकते हो। जब आपके अनुभव में प्रेम, आनंद, करुणा आ जाए, तभी आप समझ लेना कि आप परम अवस्था, परमात्मा तक पहुंच गए। वही जो परम अवस्था है, वही परमात्मा की अवस्था है। तो परमात्मा ऐसा नहीं कि परमात्मा को आप देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो। जितने भी अनुभव है वो सब आत्मा के वजह से है, आत्मा में है। अगर आत्मा नहीं है तो कोई अनुभव भी नहीं है। ये याद रखना आप कि शरीर आत्मा को नहीं देख सकता है, आत्मा शरीर को देख सकता है। कोई जब मर जाता है, जब अपना शरीर छोड़ देता है, तो वो शरीर निर्जीव हो जाता है, वो आत्मा को नहीं देख सकता है। लेकिन जब आत्मा शरीर में होता है तो वो शरीर को देख सकता है, शरीर का वो साक्षी भाव है। तो आत्मा शरीर के भी परे है, मन के भी परे है, क्योंकि वो सब कुछ देख सकता है, वो सब कुछ का साक्षी है, विटनेस है। उसको देखा नहीं जा सकता है क्योंकि वही अंतिम अवस्था है, वही सब कुछ देख रहा है, सब कुछ के बैकग्राउंड में वही है। जितने भी फिल्म चल रहे हैं वो फिल्म किस पे चल रहे हैं? वो फिल्म पर्दा पे ही चल रहा है। तो बैकग्राउंड क्या है? पर्दा है। अगर पर्दा नहीं रहे तो आप फिल्म देख ही नहीं पाओगे। तो सब कुछ का कारण क्या है? पर्दा है, आत्मा है। वो आत्मा उस फिल्म के पर्दे की तरह है जो सब अनुभवों का कारण है, जो संसार का कारण है, जो जगत का कारण है। वही जगदीश्वर है। इसलिए संत कबीर कहते हैं, लाली देखन मैं गई, हो गई मैं भी लाल। ये परमात्मा के लिए ही बोला गया है। जो भी परमात्मा को देखने जाता है वो वहां से वही बन के नहीं आता है, वो परमात्मा बनकर आता है। क्योंकि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता है। परमात्मा आप हो सकते हो, लेकिन परमात्मा आप देख नहीं सकते हो। जो भी उसको देखने जाता है वो वही हो जाता है, क्योंकि वो आपकी ही परम अवस्था है, वो स्वयं की ही परम अवस्था है, वो आत्मा की ही परम अवस्था है, जहां पे आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हो, संतुष्ट हो जाते हो,
स्वयं में संतुष्टि का नाम ही परमात्मा है। और जब तक आप स्वयं से संतुष्ट नहीं हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ और बनना चाहते हो, अपने से दूर भागते हो कि मैं जो हूं उसमें संतुष्ट नहीं हूं, मैं वो हो जाता तो मैं खुश हो जाऊंगा। जब आनंद बाहर आप खोज रहे हो तब तक आप जीवात्मा हो। और परमात्मा कौन है? जो अपने स्वयं में संतुष्ट हो गया है, आनंदित हो गया है। अब आप कहोगे कि कोई स्वयं में संतुष्ट ऐसे भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता है। स्वयं में मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है जब तक वो स्वयं को जान नहीं ले, जब तक वो पूरे संसार को समझ नहीं ले और स्वयं को जान नहीं ले, तब तक वो संतुष्ट नहीं रह सकता। कोई अपने आप को बिना संसार के जाने हुए नहीं जान सकता है। अपने आप को तभी वो जान सकता है जब वो पूरे संसार में भ्रमण करे, समझे, संसार को देखे, ऑब्जर्व करे। उसके बाद ही जब अंततः जब वो अपने आप में आता है, जब सब कुछ देखने के बाद जब फिर से स्वयं तक पहुंचता है, फिर वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है। ये ऐसा ही हुआ जैसे एक उदाहरण के लिए एक कोई आदमी है जो अब बच्चा ही है, कोई जो घर के खाने को पसंद नहीं करता। उसे हमेशा लगता है कि बाहर का खाना बहुत अच्छा होता है, होटल का खाना बहुत अच्छा होता है, घर का खाने से वो संतुष्ट नहीं रहता है। तो वो जब पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है, हॉस्टल जाता है, तो बहुत खुश हो जाता है कि अब मुझे बाहर खाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अवसर मिलेगा। वो बाहर बहुत खाता है, खुश रहता है बाहर खाना खाने से कि उसका जो सपना है वो पूरा हो गया। वो बहुत खाता है बाहर, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, वही खाना उसे बोरिंग लगने लगता है। तरह तरह के उसका हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। फिर वही खाना उसे पसंद नहीं आने लगता है। फिर उसे याद आता है घर का खाने का, माँ के हाथ का खाने का उसे याद आता है। माँ के हाथ का जो बना हुआ जो खाना, उसका वैल्यू तब उसे मालूम चलता है। और तब वो जब आता है घर में, तब वही खाना वो बहुत ही संतुष्टि से खाता है, उसको एक्सेप्ट करता है। तो वो जब गया था और जब आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो हुआ। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ जब वो बाहर गया था घर से, और जब वो लौट के आया फिर घर पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो हुआ। लेकिन डिस्टेंस क्या था? एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस ही डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट जीरो है। वही आया और अपने घर में ही आया, लेकिन दोनों में भेद भी है और अभेद भी है। भेद क्या है कि दोनों में अवस्था अलग था, अवेयरनेस लेवल अलग अलग था। और अभेद क्या कि वही तो था। जो पहले गया था घर के खाने से असंतुष्ट होकर, और जो लौट के आया है वो क्या है? घर के खाने को अब वैल्यू दे रहा है, संतुष्टि पा रहा है उसमें। अब उसे अच्छा लग रहा है वही खाना। तो दोनों में क्या था? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो था, डिफरेंस था। ठीक उसी तरह जब तक मनुष्य संसार को जान नहीं लेता है, जगत को जान नहीं लेता है, जब तक भोग नहीं लेता है, तब तक योग उसे समझ नहीं आ सकता है। जब कोई बोलता है कि परमात्मा हमारे भीतर ही है, जब कोई गुरु बोलता है कि हमारे भीतर ही परमात्मा है, तो परमात्मा कोई गेंद नहीं है, बॉल नहीं है, या कोई पैसा नहीं है, या सोना का कोई कॉइन नहीं है जो आपके पॉकेट में है। अब उसको आराम से पॉकेट में अपना हाथ घुसाओगे और निकाल लोगे। परमात्मा अवस्था है, वो परम अवस्था, वो स्वयं तक पहुंचना। आप स्वयं ही हो, लेकिन स्वयं तक पहुंचना
इतना आसान नहीं है। स्वयं तक पहुंचने के लिए भी संसार में भ्रमण करना होता है, संसार को जानना होता है। जब तक आप संसार को नहीं जानोगे तब तक आप स्वयं तक नहीं पहुंच सकते हो। आप स्वयं ही हो लेकिन आप स्वयं को नहीं जान सकते हो। जैसे आईना है, उसके वजह से ही आप अपने आप को देख सकते हो। अगर आईना नहीं रहे तो आप अपने आप को नहीं देख सकते हो। ठीक उसी तरह अगर संसार को आप नहीं जाने, एक्सपीरियंस नहीं लिए, तब तक आप अपने आप को नहीं जान सकते हो। ये संसार एक आईने की तरह काम करता है, जिसके वजह से, जिसके कारण से आप अपने स्वयं को जान सकते हो, देख सकते हो, स्वयं तक पहुंच सकते हो। संसार माध्यम है और बिना जाने हुए आप संतुष्ट नहीं रह सकते हो। कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है। ये उम्र से कोई संतुष्टि नहीं आता है, ये चेतना की ऊंचाई से संतुष्टि आ सकता है। जब आत्मा परम अवस्था पे पहुंच जाता है तभी वहां पे पूर्णता आता है, संतुष्टि आता है, आनंद आता है। वही अवस्था ही परमात्मा की अवस्था है, सच्चित आनंद की अवस्था है। ऐसे परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। कोई वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। वो आत्मा की ही परम अवस्था है। जैसे अगर आपके सामने कोई 32 गिफ्ट पैक रख दे और आपको बोले कि इस एक बॉक्स में सबसे कीमती हीरा है, तो आप बहुत सोचोगे और सोचकर एक बॉक्स उठाओगे और उसमें जब उसको खोलोगे तो आप पाओगे कि उसमें एक हीरा है। लेकिन आप संतुष्ट तब तक नहीं रहोगे जब तक आप वो और जो 31 जो बॉक्स है उसको भी आप देख नहीं लेते। आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे। हालांकि अगर आपको जो मिला है वही अगर सबसे कीमती हीरा हो, फिर भी आप उससे संतुष्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि जो 31 जो बॉक्स है उसमें क्या है। हो सकता है उसमें कोई बहुत बहुमूल्य हीरा हो, इसीलिए आपको जो 31 जो बॉक्स है उसको खोलना ही पड़ेगा। आप बिना खोले हुए आपका दिमाग, आपका मन उसमें भटकते रहेगा, आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे। आप जब खोलोगे, जब समझोगे, जब देखोगे तो सब में एक ही तरह का हीरा पाओगे। लेकिन अगर आप नहीं खोलते तो आपको मालूम ही नहीं चलता। इसलिए कहा गया है, जो लोग सिर्फ महापुरुष के वचन पे आ जाते हैं, जो महापुरुष बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर ही आनंद है, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा है, और वो संसार को छोड़कर डायरेक्टली आ जाते हैं कि मुझे संसार से छोड़ के मैं संन्यास ले लेता हूँ और डायरेक्टली मुझे आनंद मिल जाएगा, तो आनंद नहीं मिल सकता है। उनका मन हमेशा वही बॉक्स के भांति, जो बॉक्स में अटका रहता, कि शायद से उस बॉक्स को मैं खोल लेता तो उसमें शायद से सबसे कीमती जो हीरा है उसी में होता, उसी तरह भटकते ही रहेगा। तो हर तरह का भोग भोगना आवश्यक है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो शादी हो, संभोग हो, पैसा कमाना हो, पूजा पाठ हो, सब कुछ एक आयोजन है। ध्यान भी एक आयोजन ही है। अगर आप ध्यान नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि ध्यान मैं चूक गया, शायद से उसमें कुछ अलग मिल जाता मुझे, उसमें शायद से कुछ एक्सपीरियंस हो जाता जो अलग अनुभूति होती। आप करोगे ही करोगे। और ध्यान भी जो लोग करते हैं वो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो बोलते हैं मैंने ये देखा ध्यान में, मैंने वो देखा ध्यान में। तो फिर उसका मन अटके रहता है कि मैंने ये देखा, उसने वो कैसे देख लिया। तो वही बॉक्स की तरह अब फिर उसमें वो वाला ध्यान को भी आप करोगे। तो जितने भी तमाम तरह का ध्यान है आप उसमें उलझोगे। आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको संतुष्टि मिलेगा ही नहीं मिलेगा, आपको मिल ही नहीं सकता है। तो इसलिए संतुष्टि जो है
वो ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए घूमना पड़ता है। मन आपको संतुष्ट होने ही नहीं देगा, आपका मन हमेशा भटकते रहेगा। आपको लगते रहेगा कि शायद से उसमें कुछ अलग एक्सपीरियंस हो जाता है, उसमें शायद से अलग अनुभूति हो जाता है। इसीलिए जो आप स्वयं तक पहुंचोगे, उस स्वयं तक आप ऐसे नहीं पहुंच सकते हो। स्वयं में संतुष्ट होना ही परमात्मा होना है, आत्मा का परम अवस्था है। लेकिन स्वयं में संतुष्ट आप तभी हो पाओगे जब आप सारे आयाम, सारे आयोजन से आप गुजरते हो। ऐसे आप संतुष्ट हो ही नहीं सकते हो। जो ओशो बोल रहे हैं कि परमात्मा भीतर ही है, उसको पाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो पहले से ही तुम्हारे अंदर ही है। जैसे नदी अपने आप बहते जा रहा है समुद्र की तरफ, तुम ही रुकावट बन के खड़े हो। तो ये ओशो को जानने के लिए, जो ओशो ये बात बोल रहे हैं, उनको भी 1 लाख किताब पढ़ने पड़े। उनकी जीवनी भी आप जब देखोगे, समझोगे, तो आपको लगेगा कि वो क्या कह रहे हैं। वो भी यहाँ तक ऐसे नहीं आ गए। वो जो बड़ी बात बोले कि परमात्मा भीतर ही है, इसको अनुभव करने के लिए भी, इसको जानने के लिए भी, संतुष्टि को पाने के लिए भी वो 1 लाख किताब उनको पढ़ना पड़ा। ऐसे ही यहाँ तक नहीं आ पाए। हालांकि डिस्प्लेसमेंट, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही अंतर है। डिस्प्लेसमेंट 0 है, आप में और परमात्मा में डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन डिस्टेंस है। भेद भी है और अभेद भी है। भेद क्या है? भेद है कि अवस्था का भेद है, अवेयरनेस का भेद है। और अभेद क्या है? आप ही हो। जैसे आपके बचपन में और आपके जवानी में भेद भी है और अभेद भी है। भेद क्या है कि बचपन में आपका अवेयरनेस अलग था और जवानी में आपका अवेयरनेस अलग था। और अभेद क्या कि आप ही तो हो जो बचपन में भी थे और जवानी में थे। ठीक उसी तरह आप में और परमात्मा में भेद भी है और अभेद भी है। भेद क्या है? अवेयरनेस का, जागरूकता का। और अभेद क्या है कि आप ही तो हो, परमात्मा भी आप ही हो। लेकिन उसको पाने के लिए आपको ये आयोजन से गुजरना पड़ता है। परमात्मा सारे अनुभवों के परे है, वो अनुभव में नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि सारे अनुभव परमात्मा की वजह से है, परमात्मा में ही है, परमात्मा के कारण से ही है, परमात्मा से अलग नहीं है। अगर परमात्मा नहीं हो तो कोई भी अनुभव संभव नहीं है। जो भी दिख रहा है, जो भी आप देखते हो, जो भी एक्सपीरियंस करते हो, उसके पीछे कौन है? आत्मा ही है। आत्मा ही एक्सपीरियंस करता है। गौतम बुद्ध भी यही निष्कर्ष तक पहुँचे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें भटकना पड़ा। वो पहले ही नहीं आ गए इस निष्कर्ष पे। जब इतना भटकने के बाद जब वापस घर जाते हैं तो उनकी पत्नी पूछती है कि जो आपने पाया क्या घर पे पाया नहीं जा सकता था? तो वो कहे कि हाँ, पाया जा सकता था। लेकिन ये जानने के लिए भी उन्हें भटकना पड़ा। बिना भटके आप स्वयं तक नहीं पहुंच सकते हो, स्वयं को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, स्वयं को स्वीकार नहीं कर सकते हो, स्वयं में संतुष्ट नहीं हो सकते हो, स्वयं में आनंदित नहीं हो सकते हो। स्वयं में आनंदित होने का नाम ही परमात्मा है। स्वयं को स्वीकार करने का नाम ही परमात्मा है। जब तक कुछ और होना है तब तक आप अभी परमात्मा तक नहीं पहुंचे हो। जहां पे आप हो लिए वही आप परमात्मा हो गए। जहां पे आपको होने मात्र में आनंद है, जो आप हो वहीं पे आप आनंद हो गए। संतुष्टि को पा लिए,
वही परमात्मा तक पहुंच गए, आप परमात्मा हो गए। फिर आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहा, आप ही परमात्मा हो गए। लेकिन वहां पहुंचने के लिए, स्वयं तक पहुंचने के लिए, स्वयं को स्वीकार करने के लिए ये जो आयोजन है, ये जो जर्नी है, ये यात्रा जो है, वो सबको करना ही पड़ता है। गुरु नानक या रमना महर्षि या शंकराचार्य, ये सब क्या थे? ये सब, इनको बहुत ही कम उम्र में आत्म साक्षात्कार, सेल्फ अवेयरनेस, परमात्मा तक पहुंच गए थे वो। तो कितने लोग कहते हैं कि उन लोगों ने तो कुछ किया नहीं, तो फिर ये इतना जल्दी परमात्मा तक कैसे पहुंच गए? तो वो जानते नहीं हैं, उनकी भी जर्नी थी, यात्रा थी, उनका भी जन्म था। पिछले जन्म में वो बहुत अच्छे साधक थे, जो अपने आध्यात्मिक जर्नी में काफ़ी विकसित हो गए थे, और कोई कारणवश वो उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए थे, और बीच में ही शरीर त्यागना पड़ा कोई कारणवश। उसके बाद जब वो पुनः जब शरीर को पाते हैं, तो ऐसा प्रकृति में आयोजन है कि आपको वहीं से स्टार्ट होता है। जब तक आप अपने स्वयं को जाने नहीं हो, तब तक जर्नी रहेगा ही, यात्रा रहेगा ही। आप जन्म लेते ही रहोगे। आपका जो वासना है वही आपका जन्म का कारण है। जो भी सिद्ध नहीं हुआ है, जो भी अपने स्वयं में संतुष्ट नहीं हुआ है, जो भी परमात्मा तक नहीं पहुंचा है, वो जन्म लेते रहेगा, वो चक्र चलते रहेगा। तो जो कम उम्र में लगता है कि वो कुछ पढ़े नहीं, वो तो कुछ यात्रा किए नहीं, रामकृष्ण परमहंस या रमना महर्षि, उन्होंने इतना जल्दी कैसे परमात्मा तक पहुंच गए? परमात्मा तक पहुंचने के लिए तो बहुत मेहनत करना होता है, पूरा संसार को जानना होता है। उन्होंने कैसे इतने कम उम्र में इतने बड़े संसार को जान लिया, जगत को जान लिया? कोई एक्सपीरियंस भी नहीं किए। शंकराचार्य तो शादी भी नहीं किए, रमना महर्षि तो शादी भी नहीं किए, और इतना जल्दी वो संसार को कैसे जान गए और परमात्मा को कैसे जान गए? तो इसके पीछे यही कारण है कि वो पिछले जन्म का उनका जो कर्म था वही कैरी फॉरवर्ड हुआ, और वही परमात्मा को जानने में उनका मदद किया है। तो वही यात्रा है, वो यात्रा ब्रेक नहीं हुआ, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो नए जब अवतार में नए जन्म जो लिए, नया जो शरीर पाए, तो फिर वहाँ से जो चेतना है आगे उठा। और वहाँ पे ऑप्शन रहता है, या तो आप आगे बढ़ जाओ या तो आप पीछे चले जाओ। जब तक आप चढ़ाई पे हो तब तक क्या है, गिरने का भी डर रहता है। कोई आदमी नीचे भी गिर जाता है और कोई आदमी ऊपर भी पहुंच जाता है। तो गुरु नानक देव जो हैं, वो भी ऐसे परमात्मा को पा नहीं लिए। ऐसे कोई भी अपने स्वयं तक नहीं पहुंच सकता है, स्वयं को स्वीकार कर ही नहीं सकता है। वही 32 बॉक्स वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, उदाहरण बताया, जब तक आप 32 के 32 जो बॉक्स है जो आपके सामने दिया गया है उसको आप नहीं देख लेते, तब तक आपको ये संतुष्टि होगा ही नहीं कि वो जो आपको बॉक्स मिला है उसमें जो हीरा है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही उत्तम है। इसीलिए कोई भी इस धरती पे, दुनिया में परमात्मा तक पहुंच नहीं पाया है ऐसे, बिना संसार को जाने हुए, बिना डिस्टेंस ट्रेवल किए हुए। डिस्टेंस मतलब चेतना का डिस्टेंस, चेतना का चढ़ाई है। और इसी को उपनिषद में, वेदांत में कहते हैं नेति नेति। मतलब आप ज्ञान को लेते जाओगे और आप नकारते जाओगे, ये नहीं, इससे भी नहीं मिल रहा, इससे भी नहीं है, यहाँ भी संतुष्टि नहीं है, सब आप जानते जाओगे और नकारते जाओगे। जैसे प्याज
जो ओनियन होता है उसको आप छिलते जाते हो, एक एक करते हुए, एक एक परत छिलते जाते हो, और अंततः पाते हो कि कुछ नहीं। वो जो कुछ नहीं का जो अवस्था है, वहीं पे आप सब कुछ पा लेते हो, वहीं पे आप पूर्णता पा लेते हो। बुद्ध को भी यही हुआ। जब उन्होंने सारा विधि अपना लिया, सब कुछ कर लिया, तो फिर थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और चिंतन करने लगे, आत्मचिंतन करने लगे, रिट्रेस करने लगे कि उन्होंने क्या क्या किया। जब वो रिट्रेस किए तब उन्हें एहसास हुआ कि जो भी कर रहा था उसके पीछे मैं तो था ही। मैं तो कभी अपने से अलग था ही नहीं। हर वक्त जो भी अनुभव है वो तो आया गया, लेकिन मैं हर वक्त, हर समय, हर परिस्थिति में कायम रहा, वही देख रहा था, वही साक्षी था। और वो मैं कौन है? क्या वो मैं शरीर है? नहीं, शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर को भी देखने वाला तो मैं हूं, जो मैं देखता हूं, जो मैं अनुभव करता हूं। मैं ही स्वामी हूं शरीर का, मैं देख रहा हूं शरीर को। तो जो दिख रहा है वो मैं कैसे हो सकता हूं? जो देख रहा है वही मैं हूं। जो सांस चल रहा है उसको भी मैं देख रहा हूं साक्षी भाव से, वो मैं नहीं हूं। सूर्य चंद्रमा जो भी दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। मन बुद्धि वो भी मैं नहीं हूं, क्योंकि उसका भी साक्षी है मुझे, उसका भी विटनेस मैं कर रहा हूं। यहां तक कि जो साइलेंस है, जो शांति है, उसको भी गहराई में मैं ही महसूस कर रहा हूं। महसूस करने वाला मैं ही हूं। एहसास मैं नहीं हूं, लेकिन एहसास करने वाला मैं ही हूं। जितने भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो मैं नहीं हूं, लेकिन जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो मैं ही हूं। जितने भी एक्सपीरियंस है वो किसकी वजह से है? वो मेरे वजह से है। मैं एक्सपीरियंस में नहीं हूं, एक्सपीरियंस मुझ में है। जितने भी अनुभव है, मैं अनुभव में नहीं हूं, अनुभव मुझ में है। जितने भी ज्ञान है, शास्त्र है, मैं शास्त्र में नहीं हूं, सारे शास्त्र ज्ञान मुझ में है। जितने भी रास्ते हैं, मैं रास्ते में नहीं हूं, सारे रास्ते मुझ में हैं। जितने भी ग्रह, नक्षत्र, धरती, आसमान, मैं उसमें नहीं हूं, सब मुझ में है। क्योंकि देखने वाला कौन है? जो अवेयरनेस है, जो कॉन्शियसनेस है, वही तो देख रहा है। अगर कॉन्शियसनेस नहीं रहे तो ये जो भी दृश्य दिख रहा है, क्या वो रहेगा? आप दृश्य में हो कि दृश्य आप में है? दृश्य अवेयरनेस में है या अवेयरनेस दृश्य में है? जो भी दृश्य है वो चेतना में आता है या चेतना दृश्य में आता है? जो आप पहाड़ देख रहे हो खिड़की से, अगर पहाड़ देखते हो, आसमान देखते हो, तो क्या ये आसमान में चेतना है या चेतना में आसमान या पहाड़ आप देख रहे हो वो है? तो आप भली भांति समझ पाओगे कि जो चेतना है, अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, उसमें सब कुछ है। कॉन्शियसनेस किसी चीज और वस्तु में नहीं है, सारे चीज और वस्तु कॉन्शियसनेस में ही आता है। साइलेंस से लेके सब कुछ कॉन्शियसनेस में आता है। कॉन्शियसनेस तो कोई सीमा नहीं है, वो सीमाहीन है, क्योंकि सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स है, वो सारे थिंग्स हैं, वो चेतना में आता है। लेकिन चेतना थिंग्स में नहीं आता है। जो भी आप अनुभव करते हो, कोई भी चीज, थिंग्स
ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल थिंग्स, वो चेतना में आता है, लेकिन चेतना उस थिंग्स में नहीं है। थिंग्स का बाउंड्री होता है, लेकिन चेतना कोई बाउंड्री नहीं है, वो बाउंड्रीलेस है। वही स्क्रीन है जो बाउंड्रीलेस है, और वो फॉर्म लेके, कैरेक्टर बन के प्ले कर रहा है। बहुत सारे कैरेक्टर बन के वो प्ले भी कर रहा है। वही स्क्रीन है, और वही जो परफॉर्मर है, जो एक्टर है, वही एक्टर भी है। जो जाग गया, जो जान गया, वही परम अवस्था तक पहुंच गया, वही परमात्मा हो गया। तो ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म मतलब लिमिटलेस अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। जो जाग गया वो परमात्मा हो गया, वो आत्मा की परम अवस्था तक पहुंच गया। लेकिन परमात्मा कोई अनुभव में नहीं है, परमात्मा अनुभव के परे है, वही अनुभव करता है। अगर वो नहीं है तो अनुभव हो ही नहीं सकता है। अनुभव का कारण परमात्मा ही है, वो अकारण है, उसका कोई कारण नहीं हो सकता है। और जो भी उस परम अवस्था तक पहुंचता है, वो वही परम तत्व को पा लेता है। लेकिन जब वो एक्सप्रेस करता है तो एक्सप्रेशन, उसका स्टाइल अलग अलग हो सकता है। उसका जो एक्सप्रेशन का जो स्टाइल है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो अंदर का जो चेतना, जो लेवल अवस्था है, वो एक ही है। जैसे राम और कृष्ण, ये दोनों में भिन्नता सिर्फ बाहरी लेवल पे है, लेकिन जो अंदरूनी लेवल पे वो दोनों एक ही अवस्था में है। इसलिए परमात्मा दोहराता नहीं है। कभी राम कृष्ण की तरह नहीं हुए, कभी बुद्ध कृष्ण की तरह नहीं हुए, महावीर की तरह नहीं हुए, लेकिन ये सारे परमात्मा ही हैं। ये परमात्मा के अलग अलग रूप हैं, लेकिन अवस्था एक ही है। रामकृष्ण परमहंस, रमना महर्षि, ओशो, बुद्ध, कृष्ण, ये सब वही परम अवस्था पे पहुंच चुके, वो परमात्मा ही हो गए हैं। एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है, स्टाइल अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबके अंदर भाव प्रेम का आ चुका है, आनंद का आ चुका है, परम शांति का आ चुका है। वो सारे अनुभवों के पार हो चुके हैं। तो परमात्मा को अनुभव में खींचा नहीं जा सकता है। सारे अनुभव आयोजन है। तो कोई अगर बोले कि परमात्मा को कर्म से पाया जा सकता है, ध्यान में पाया जा सकता है, नहीं, परमात्मा को ध्यान में नहीं पाया जा सकता, लेकिन ध्यान के बिना भी उसे पाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ध्यान को पार करके ही मनुष्य परमात्मा को पा सकता है। ध्यान में नहीं पाया जा सकता है। कोई भी आप देखते हो, जो भी ध्यान में आप अनुभव करते हो, वो परमात्मा नहीं है, क्योंकि जितने भी अनुभव हैं वो भौतिक है, वो आध्यात्मिक नहीं है, और परमात्मा आध्यात्मिक है। आत्मा कहीं अधिकतम स्वरूप है, अध्यात्म। आत्मा भौतिक नहीं है, वो सारे भौतिक का कारण है, वो अकारण है। तो चलना पड़ता है स्वयं तक पहुंचने के लिए। स्वयं तक पहुंचने के लिए भी चलना होता है, भले डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अंततः आप जब देखोगे फिजिक्स के दृष्टि से तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस होगा। देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द गॉड। देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन जीवात्मा एंड परमात्मा। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। इसलिए कहा जाता है कि भेद भी है और अभेद भी है। भेद अवेयरनेस का है, जागरूकता का है, और अभेद क्या है कि आप ही हो,
स्वयं का ही वो अवस्था है, आत्मा का ही वो परम अवस्था है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।